जय हिंद, नमस्कार सभी साथियों को। बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने YouTube प्लेटफॉर्म यूपी संगम बाय एमडी क्लासेस पर बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। तो इस सेशन में हम बात करने वाले हैं कि यूपीपीएससी का जो आरओ है और इलाहाबाद हाई कोर्ट का जो आरओ है, दोनों की सिलेबस में कितनी अंतर है और कितनी समानता है, और साथ में हम इस पर भी बात करेंगे कि इसका जो नोटिफिकेशन है वो कब तक आ सकता है, एग्जाम कब तक हो सकता है, और क्या इन दोनों की तैयारी एक साथ की जा सकती है। तो सारे आपके जो डाउट्स हैं उन सबको दूर करने वाले हैं। तो सेशन को लाइक जरूर कर दीजिएगा, दोस्तों के बीच शेयर भी करिएगा और अंत तक सेशन को जरूर देखिएगा ताकि आपके सभी डाउट्स दूर हो जाएं। तो चलिए सबसे पहले हम बात कर लेते हैं दोस्तों कि आपको यह तो पता ही है कि यूपीपीएससी में 350 से 400 के आसपास जो वैकेंसी है आरओ की वो आनी है, ये आप सब मानते हैं, आपको विश्वास है। लेकिन अगर इलाहाबाद हाई कोर्ट की बात करें तो कुछ लोगों को शायद ना पता हो, तो मैं आपको बता दूं कि ये आपके सामने जो स्क्रीनशॉट लगा हुआ है ये 1 जुलाई 2023 का स्क्रीनशॉट है, और ये उस पीडीएफ का स्क्रीनशॉट है जो इलाहाबाद हाई कोर्ट की ऑफिशियल वेबसाइट पर अपलोड किया गया था, और उसमें बताया गया है कि जो आरओ की वैकेंसी है उसकी संख्या है 311 और जो एआरओ की वैकेंसी है उसकी संख्या है 100। इस तरह से कुल मिलाकर इलाहाबाद हाई कोर्ट के आरओ की जो पदों की संख्या है कुल मिलाकर ये 411 हो जाती है, और इसी चीज को हमने यहां पर बताया भी है और अंतर के साथ हम चीजों को समझेंगे जानेंगे। तो सबसे पहले समझिए कि यूपीपीएससी और इलाहाबाद हाई कोर्ट दोनों में कुछ जो बेसिक डिफरेंस है, जो आपके डाउट्स हैं वो यहां से क्लियर कर लिए जाएं। तो अगर हम पदों की संख्या की बात करते हैं तो यूपीपीएससी में पदों की संख्या 350 से 400 के आसपास होने वाली है, और इलाहाबाद हाई कोर्ट ने चूंकि क्लियर कर दिया है एग्जैक्टली तो ये 411 होने वाली है। इसी प्रकार से अगर हम योग्यता की बात करते हैं तो दोस्तों जो यूपीपीएससी का आरओ का पेपर होता है, आरओ के लिए जो योग्यता है वो ग्रेजुएशन है। मतलब नॉर्मली आपने ग्रेजुएशन किया हो, बीए हो, बीएससी हो, बीकॉम हो, बीटेक हो या कुछ और हो, समकक्षता में भी चलेगा, तो आरओ का फॉर्म आप अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन एआरओ के लिए क्या चाहिए होता है, ग्रेजुएशन के साथ साथ ओ लेवल या ओ लेवल की इक्विवेलेंट डिग्री चाहिए होती है। यहां पर ज्यादातर लोगों का सवाल रहता है कि सर ओ लेवल की इक्विवेलेंट में क्या आएगा। तो देखिए ओ लेवल की इक्विवेलेंट में यह है कि इंटरमीडिएट के बाद अर्थात 12वीं के बाद आपने या तो कंप्यूटर का कोई 1 साल का कोर्स किया हो किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से, सरकारी मान्यता प्राप्त संस्थान से, या तो फिर आपने 12th के बाद ग्रेजुएशन में या कहीं पर भी 1 साल कम से कम कंप्यूटर को एज अ कोर्स पढ़ा हो। ठीक है, यह शासनादेश की हम बात बता रहे हैं जो पिछले वर्ष उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा बताया गया था। उस शासनादेश में ओ लेवल के इक्विवेलेंट इसको माना गया था। ठीक है ना, तो ये तो हो गया यूपीपीएससी की आरओ के लिए ग्रेजुएशन, और एआरओ के लिए ग्रेजुएशन प्लस ओ लेवल या उसकी इक्विवेलेंट डिग्री चाहिए। अगर हम इलाहाबाद हाई कोर्ट की बात करते हैं तो यहां भी आरओ के लिए सिंपल ग्रेजुएशन चलेगा। ठीक है ना, लेकिन एआरओ के लिए ग्रेजुएशन के साथ साथ आपके पास CCC होना चाहिए। ठीक है ना। अच्छा, अगर हम पैटर्न की बात करते हैं, पेपर पैटर्न की, तो आप देखेंगे यूपीपीएससी के आरओ में प्री और मेंस दोनों होता है। ठीक है ना, प्री और मेंस प्रारंभिक और मुख्य दोनों परीक्षा होती है, इंटरव्यू नहीं होता है। और ध्यान रखेंगे कि यूपीपीएससी के एआरओ में आपको टाइपिंग भी चाहिए होती है, आरओ में यहां पर टाइपिंग नहीं चाहिए। यह मुख्य अंतर समझना है कि यूपीपीएससी के आरओ और एआरओ में सबसे बड़ा अंतर यह है कि भैया आरओ में आपको टाइपिंग नहीं चाहिए। ठीक है ना, तो प्री प्लस मेंस दोनों ही होगा, चाहे आरओ हो चाहे ओआरओ हो, लेकिन एआरओ में टाइपिंग चाहिए होगा। ठीक है, अगर इलाहाबाद हाई कोर्ट की बात करें तो यहां प्री और मेंस का बवाल नहीं है, सीधे एक ही पेपर होना है। ठीक है, और एक ही पेपर होना है और साथ में टाइपिंग भी होनी है। लेकिन एक चीज का ध्यान रखें कि यहां आरओ और एआरओ दोनों ही पदों के लिए टाइपिंग देना होगा। ठीक है, यहां पर आरओ में टाइपिंग नहीं है, यहां पर दोनों में ही आरओ और एआरओ दोनों में टाइपिंग चाहिए होगा। और यह भी ध्यान देना है कि ये जो पेपर होगा और जो टाइपिंग टेस्ट होगा दोनों सेम डे होगा। यह भी महत्वपूर्ण बात है, दोनों सेम डे होगा, और अगर टाइपिंग आप क्वालिफाई करते हैं तो ही आपकी कॉपी चेक भी होगी, यह भी शर्त होती है। ठीक है ना। अच्छा, अगली बात कि नोटिफिकेशन कब तक आ सकता है, तो यूपीपीएससी आरओ का नोटिफिकेशन अगस्त में संभावित है, और इलाहाबाद हाई कोर्ट का नोटिफिकेशन सितंबर अक्टूबर तक संभावित है। इसी प्रकार से एग्जाम की बात करते हैं तो देखिए यूपीपीएससी जब अपना नोटिफिकेशन जारी करेगा तो 2 से 3 महीने का वक्त देगा
एग्जाम लेने में। लेकिन इलाहाबाद हाईकोर्ट 1.5 से 2 महीने का ही समय देगा। इलाहाबाद हाईकोर्ट की जो है ना कार्य है, प्रोसेस है, वो तेज होता है, ठीक है ना। कंपटीशन की बात करते हैं तो जाहिर सी बात है कि यूपीपीएससी में कंपटीशन ज्यादा होगा, निश्चित रूप से यहां पर कंपटीशन ज्यादा है। यूपीपीएससी के तुलना में इलाहाबाद हाईकोर्ट में कंपटीशन काफी कम है। सीधी सी बात है कि यहां यूपीपीएससी में आपको प्री और मेंस दोनों देना है, ठीक है ना, और यहां पर उनसे फाइट करना है जो प्रॉपर है ना यूपीएससी या फिर पीसीएस की तैयारी कर रहा है, उनसे फाइट करना है सीधे। लेकिन यहां पर क्या है, यहां पर आपको कंपटीशन कम इसलिए है सीधा सीधा क्योंकि मुख्य परीक्षा ही नहीं है ना, और यहां पर जो प्रॉपर पीसीएस और प्रॉपर आईएएस वाले बच्चे हैं वो यहां पर शायद अप्लाई ना करें या बहुत कम संख्या में अप्लाई करेंगे, ठीक है ना। अगर पेपर के लेवल की बात करेंगे तो नो डाउट है ना, नो डाउट कि यहां का पेपर का लेवल टफ होगा और यहां के कंपैरिजन में यहां पर पेपर का लेवल कम होगा, नो डाउट, ठीक है ना। अब हम बात करेंगे कि आखिर पैटर्न जो है एग्जैक्टली उसमें क्या डिफरेंस है, सिलेबस में क्या डिफरेंस है, उस पर बात करेंगे ताकि हम प्रॉपर तरीके से उसके बाद यह बात कर पाए कि क्या दोनों की तैयारी एक साथ की जा सकती है या नहीं, और अगर की जा सकती है तो कैसे, और नहीं की जा सकती है तो फिर क्या करें। देखिए यूपीपीएससी आरओ की अगर हम बात करें तो आप स्पष्ट रूप से देख सकते हैं कि भैया प्रीलिम्स का जो पेपर होता है उसमें 2 पेपर होते हैं एक ही दिन में, पेपर 1 और पेपर 2, ठीक है ना। तो यूपीपीएससी आरओ में पेपर 1 और पेपर 2 होगा प्रीलिम्स में, प्रारंभिक परीक्षा में, जिसमें पहला पेपर जीएस का होगा 140 क्वेश्चन 140 नंबर, दूसरा पेपर जो होगा वो हिंदी का होगा 60 क्वेश्चन 60 नंबर। इस प्रकार से आपका यूपीपीएससी आरओ प्रारंभिक परीक्षा 200 क्वेश्चन 200 नंबर का होगा, 200 क्वेश्चन 200 नंबर का होगा, ठीक है। अगर मेंस की बात करते हैं तो 3 पेपर होंगे, पेपर 1 पेपर 2 और पेपर 3। इसमें पेपर 1 जीएस का होगा 120 क्वेश्चन 120 नंबर, पेपर 2 जो होगा वो हिंदी और पत्राचार का होगा जो 2 खंडों में बटा होगा, ठीक है ना। तो यहां पर पेपर 2 2 खंडों में बटा होगा और 160 मार्क्स का होगा, ठीक है। इसकी डिटेल सिलेबस की अभी हम बात करते हैं। पेपर 3 की बात करते हैं तो सीधा सीधा एस्से राइटिंग होगा, 3 निबंध लिखने होंगे और प्रत्येक निबंध के लिए 40 मार्क्स मिलेंगे तो 120 नंबर का है, और इस प्रकार से आपका जो मेंस है वो टोटल 400 नंबरों का है। कितना? 400 नंबरों का। और आपको बता दें कि जो फाइनल है ना कट ऑफ बनती है उसमें प्रारंभिक परीक्षा के मार्क्स जुड़ते नहीं है। अच्छा, इसका मतलब ये कतई नहीं है कि प्रारंभिक में मेहनत नहीं करनी है, क्योंकि प्रारंभिक में मेहनत करेंगे, कट ऑफ क्वालिफाई करेंगे तभी तो आप मुख्य परीक्षा दे पाएंगे, ठीक है ना। तो ये मुख्य परीक्षा में 3 पेपर होते हैं। एआरओ के लिए भाई इस पेपर के बाद फिर टाइपिंग हो जाती है, ठीक है ना। अच्छा भाई, इसके बाद आप जरा ध्यान दीजिए कि जो इलाहाबाद हाईकोर्ट, ये तो हो गया आपका यूपीपीएससी आरओ का है ना सिलेबस, या यूं कह लीजिए पैटर्न कह लीजिए। अब ये देख लीजिए इलाहाबाद हाईकोर्ट का जो पैटर्न है, जो सिलेबस है, तो इसमें आप देखेंगे कि जो लास्ट टाइम पेपर हुआ था, लास्ट टाइम के पेपर के आधार पर ये बता रहे हैं, तो जो लास्ट टाइम पेपर हुआ था इलाहाबाद हाईकोर्ट का, ठीक है, उसमें हमने देखा था कि जीएस के 155 क्वेश्चन आए थे, हिंदी के 10 क्वेश्चन आए थे, रीजनिंग के 25 क्वेश्चन, इंग्लिश के 10 क्वेश्चन, और इस प्रकार से टोटल 200 क्वेश्चन आए थे, ठीक है। तो अगर देखा जाए तो उधर यूपीपीएससी आरओ में भी प्रारंभिक में 200 क्वेश्चन आते हैं, हालांकि 2 पेपर में आते हैं, यहां एक ही पेपर में पूरा आपका 200 क्वेश्चन है, प्लस सेम डे टाइपिंग भी होती है और इंग्लिश टाइपिंग होती है ये, और 50 नंबर की होती है जिसमें 25 लाना अनिवार्य है। 25 लाए आप तो आप टाइपिंग क्वालिफाई माने जाते हैं और आपकी कॉपी चेक होती है, अदरवाइज कॉपी चेक नहीं होती, ये कंफर्म याद रखना। और ये सेम डे होता है, जैसे ही आपका, जैसे मान लीजिए आप पेपर देने जाएंगे तो जैसे ही आप पेपर देकर फ्री होंगे, पेपर के टाइमिंग खत्म होने के बाद आपको 15 मिनट का ब्रेक मिलेगा और 15 मिनट के बाद आपकी टाइपिंग शुरू हो जाएगी, ठीक है ना। तो ये चीज है। अच्छा, अब जबकि आपने ये जान लिया कि यूपीपीएससी का पैटर्न क्या है, कौन कौन से सब्जेक्ट हैं, इलाहाबाद हाईकोर्ट का पैटर्न क्या है, सिलेबस क्या क्या है, ठीक है, तो अब आप ये देख सकते हैं, ये समझेंगे अब आप कि आखिर इसकी तैयारी एक साथ कर सकते हैं या नहीं, हां या ना, ठीक है। वैसे आपको क्या लग रहा है? आपको बिल्कुल लग रहा होगा कि आप में से जिन भी लोगों ने यूपीपीएससी आरओ के लिए ठाना है उनको लग रहा होगा कि यार इलाहाबाद हाईकोर्ट तो ऐसे ही हो जाएगा अगर मैं यूपीपीएससी आरओ की तैयारी करूंगा। तो नो डाउट
आप बिल्कुल सही सोच रहे हैं। अगर आप यूपीपीएससी आरओ की तैयारी के लिए पूरी तरह से डेडिकेटेड हैं तो आपको इलाहाबाद हाई कोर्ट का तो पेपर ऐसे ही निकल जाएगा, अगर आपकी तैयारी अच्छी हो जाती है तो। ठीक है, अच्छा ऐसे ही निकल जाएगा का मतलब ये भी नहीं कि इतने हलवे में ले लेना है कि जाएंगे और चम्मच से उठाएंगे और खा के चले आएंगे। ये देखिएगा, अब जरा थोड़ा डिटेल सिलेबस की भी बात कर लेते हैं। ठीक है, और क्या क्या अंतर होगा वो भी समझेंगे। भाई आप देखो, सिंपल सी बात है कि यहां पर जो जीएस आनी है, यहां पर जीएस आनी है, ठीक है, इलाहाबाद हाईकोर्ट में जीएस आनी है, यूपीपीएससी के आरओ में भी जीएस आनी है। जाहिर सी बात है कि यहां के कंपैरिजन में जीएस का लेवल यूपीपीएससी आरओ में ज्यादा होगा। तो अगर आपने यूपीपीएससी का जीएस कवर कर लिया तो यहां पर जीएस में कोई दिक्कत होगी नहीं, मतलब ये 50 क्वेश्चन आपका 155 क्वेश्चन रेडी है। हिंदी, अगर हम हिंदी की बात करें तो यूपीपीएससी आरओ की जो हिंदी है वहां सेलेक्टेड टॉपिक है, लेकिन यहां किसी भी टॉपिक से क्वेश्चन मिलाकर 10 आ जाएगा। तो मतलब यहां पर आपको जो यूपीपीएससी आरओ में आप हिंदी पढ़ेंगे उससे है ना थोड़ी ज्यादा मतलब टॉपिक के मामले में कि हिंदी का जो सिलेबस होता है वो पूरा ही कवर करना पड़ेगा। रीजनिंग की बात करें तो आप जानते हैं कि यूपीपीएससी आरओ में 12-14 क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, वो भी नॉर्मल लेवल का रहता है। यहां 25 क्वेश्चन आते हैं, तो हम यहां मानेंगे कि रीजनिंग यूपीपीएससी से हल्का सा, ठीक है, टफ रहेगा। इंग्लिश की बात करें तो आपका अगर यूपीपीएससी आरओ में बात करें तो इंग्लिश एक ट्रांसलेशन वाला पार्ट आता है और वो मेंस में आता है, तो उसके लिए बहुत ज्यादा परेशानी कोई नहीं होता है। तो यहां इंग्लिश 10 क्वेश्चन है, आप चाहें तो 10 क्वेश्चन को छोड़ दीजिए, इंग्लिश मत पढ़िए। इंग्लिश अगर आपकी वीक है तो बिना इंग्लिश के भी सिलेक्शन लिया जा सकता है, क्योंकि 10 ही क्वेश्चन का तो है मामला। ठीक है ना, इस प्रकार से ये 200 क्वेश्चन बनने। तो सीधी सी बात है कि जीएस के मामले में यहां से टफ यूपीपीसीएस में आएगा, मतलब यूपीपीएससी के आरओ में, और हिंदी के मामले में भाई इजी ही मानेंगे, बस थोड़ा सा टॉपिक आप बढ़ा के पढ़ लीजिएगा। रीजनिंग के मामले में वहां की तुलना में थोड़ा सा टफ रहेगा। इंग्लिश आप स्किप कर सकते हैं। ठीक है, ये मामला है। अब आओ जरा डिटेल सिलेबस की बात करें तो इसमें आप देखिए ये इलाहाबाद हाई कोर्ट का है। जब लास्ट टाइम पेपर हुआ था तो इलाहाबाद हाई कोर्ट आरओ में साइंस के क्वेश्चन पूछे गए थे 17। अच्छा, सबसे ज्यादा क्वेश्चन कहां से आए थे? हिस्ट्री से आए थे, है ना। हिस्ट्री से कितने क्वेश्चन थे ये देख लीजिए। तो अगर आप देखेंगे तो ये भी हिस्ट्री है, हिस्ट्री से 12 क्वेश्चन, और दूसरा इंडियन नेशनल मूवमेंट से 19 क्वेश्चन, मतलब ये कुल मिलाकर 31 क्वेश्चन। तो सबसे ज्यादा क्वेश्चन आए कहां से भैया? सबसे ज्यादा क्वेश्चन आया हिस्ट्री से, 31 क्वेश्चन। ठीक है, दूसरा सबसे ज्यादा क्वेश्चन कहां से आया? अगर जीएस की बात करें तो ज्योग्राफी से आया। कहां से आया? दूसरा सबसे ज्यादा क्वेश्चन ज्योग्राफी से आया। तीसरा सबसे ज्यादा क्वेश्चन कहां से आया? करंट अफेयर से आया, 19 क्वेश्चन। चौथा सबसे ज्यादा क्वेश्चन कहां से आया? तो चौथा सबसे ज्यादा क्वेश्चन आप स्पेशली मान लीजिए कि यूपी स्पेशल से आया। यूपी स्पेशल से आप कहेंगे सर इसको नहीं कह रहे हैं, इसलिए नहीं कह रहे हैं क्योंकि इसमें इकोनॉमी और पॉलिटी दोनों शामिल है, तो इकोनॉमी और पॉलिटी मिलाकर 16 क्वेश्चन। इसी प्रकार से बाकी भी सब्जेक्ट रहे। ठीक है, रीजनिंग 25 क्वेश्चन रही, हिंदी इंग्लिश 10-10 क्वेश्चन रहा, और हाँ मेन चीज ये तो आप ध्यान ही नहीं दे रहे, कंप्यूटर 22 क्वेश्चन। ठीक है ना, तो 20 से 22 क्वेश्चन कंप्यूटर भी। अच्छा, ये भी है कि लास्ट टाइम का ये है, इस बार भी यही वेटेज रहेगा, ये बहुत निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता। मतलब ये सारे सब्जेक्ट आपको पढ़ने ही है, जिसका जितना वेटेज रहेगा एग्जाम में वो देख लिया जाएगा। ठीक है ना, पढ़ने तो है ही। अच्छा, अब अगर हम बात करते हैं दोस्तों यूपीपीएससी आरओ की, तो यूपीपीएससी आरओ में देखिए जो प्रीलिम्स है उसमें एक जीएस होना है और एक हिंदी होना है। तो प्रारंभिक परीक्षा में जो पहला पेपर होगा जीएस का 140 क्वेश्चन, 140 नंबर, और 2 घंटे का समय मिलेगा। सामान्य अध्ययन ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन होंगे प्रीलिम्स में। तो यहां पर आप देखेंगे कि प्रारंभिक परीक्षा का ये सामान्य अध्ययन जो होगा इसमें सब्जेक्ट सारे ही आने हैं भाई, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, करंट अफेयर्स, ठीक है, एग्रीकल्चर, सेंसस, ठीक है, और इसी में आपके रीजनिंग के भी 12-14 क्वेश्चन होंगे। यूपी स्पेशल रहना ही रहना है। तो अच्छा, ये सिलेबस रहेगा। अच्छा, यही सिलेबस मेंस के जीएस के लिए भी यही सिलेबस है। ठीक है, मुख्य परीक्षा के जीएस के लिए भी यूपीपीएससी का यही सिलेबस है। इसके बाद जो दूसरा पेपर होगा प्रारंभिक परीक्षा में हिंदी का, उसमें केवल ये 6 टॉपिक होने हैं। ठीक है, विलोम, वाक्य एवं वर्तनी शुद्धि, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, तत्सम एवं तद्भव शब्द, विशेष विशेषण और पर्यायवाची। बात समझ रहे हैं ना, ये हो गया प्रारंभिक का। मुख्य परीक्षा की बात करें तो सामान्य अध्ययन का जो पेपर होगा इसमें वही सिलेबस है जो आपने प्रारंभिक परीक्षा के लिए देखा। तो मुख्य परीक्षा का जो पहला पेपर होगा 120 क्वेश्चन, 120 नंबर, और 2 घंटे का समय मिलेगा। ठीक है ना। अच्छा, इसके बाद आप दूसरा पेपर देखेंगे मुख्य परीक्षा का, तो वो 2 खंडों में बटा होता है। खंड 1 में आपको क्या मिलेगा?
खंड 1 में आपको एक गद्यांश दिया जाएगा जिसका शीर्षक लिखने पर 3 नंबर, सारांश लिखने पर 6 नंबर और 3 रेखांकित अंशों की व्याख्या करने पर 12 नंबर मिलेगा। इसी प्रकार से किसी दिए हुए सरकारी पत्र का सारणी रूप में सार लेखन करना होगा, 15 अंक मिलेगा। इसी प्रकार से शासकीय अर्धशासकीय पत्र, कार्यालय या आदेश या ज्ञान परिपत्र, विज्ञप्ति, टिप्पणी व है ना प्रशासनिक वाणिज्यिक शब्दावली में ये आपको एक एक लिखना होगा, तो यहां आपको 24 अंक मिलेंगे। इसी प्रकार से परिभाषित शब्दावलियों में आप देखेंगे अंग्रेजी से हिंदी अनुवाद, हिंदी से अंग्रेजी अनुवाद, मुहावरे तथा अंग्रेजी, इसके लिए भी 10-10 अंक मिलेंगे और कंप्यूटर के भी क्वेश्चन इसमें मिलते हैं। इसी प्रकार से खंड 2 में आ जाइए, पेपर 2 का खंड 2, ठीक है, पेपर 2 का खंड 2 में तो यहां सामान्य शब्द ज्ञान एवं व्याकरण वस्तुनिष्ठ टाइप में रहेगा और ये 5 टॉपिक रहेंगे हिंदी के, विलोम, वाक्य एवं वर्तनी शुद्धि, अनेक शब्दों के एक शब्द, तत्सम एवं तद्भव शब्द, विशेष और विशेषण। इसमें मैक्सिमम वही टॉपिक है जो आपने प्रारंभिक परीक्षा में पढ़ा है। 12-12 अंक कुल मिलाकर मिल जाएगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं निबंध की। तो देखिए निबंध वाले मामले में क्या है, निबंध वाले मामले में दोस्तों स्पष्ट रूप से क्या है कि आप देखेंगे कि इन तीनों में से एक निबंध, इन दोनों में से एक निबंध और इन तीनों में से एक निबंध। तो इसका मतलब यहां से एक, यहां से एक, यहां से एक, 3 निबंध लिखना होगा 600 शब्दों का, ठीक है, और 40-40 अंक मिल जाएंगे, 120 अंक मिल जाएंगे और इस प्रकार से ये पूरी मुख्य परीक्षा 400 नंबरों की हो जाएगी। समझ रहे हैं ना? हाँ भाई, इस क्षेत्र से, साहित्य एवं संस्कृति से, सामाजिक क्षेत्र से, राजनीतिक क्षेत्र से, तीनों ही क्षेत्रों से एक एक टॉपिक दिया होगा। जो टॉपिक आपको लगे कि आप बढ़िया लिख सकते हैं उसी पर एक लिख देंगे, उसी प्रकार से यहां, उसी प्रकार से यहां करना है, ठीक है ना। तो यह मुख्य परीक्षा का मामला हो गया, समझ रहे हैं। अब जो कि हमने कहा कि क्या आप यूपीपीएससी आरओ और इलाहाबाद हाईकोर्ट आरओ की तैयारी एक साथ कर सकते हैं, तो बिल्कुल कर सकते हैं, ठीक है। बस थोड़ी सावधानी बरतनी है कि किस मामले में हमें कहां थोड़ा एक्स्ट्रा एफर्ट लगाना है। और यकीन मानिए कि अगर आप यूपीपीएससी आरओ के लिए डेडिकेटेड हैं और आपकी टाइपिंग आप 50 में 25 ले आएंगे तो फिर कोई बुराई नहीं है, आपको इलाहाबाद का हाईकोर्ट आरओ भी फॉर्म फिल करना चाहिए। हाँ, ध्यान रखेंगे जब फॉर्म आएगा तो इलाहाबाद हाईकोर्ट में ऐसा होता है कि आरओ का फॉर्म अलग फिल करना होता है, एआरओ का फॉर्म अलग फिल करना होता है। यूपीपीएससी में ऐसा नहीं होता, वो एक साथ हो जाता है, ठीक है। हमारे पास जो फ्री वाईटी क्लासेस चल रही है इस चैनल पर, तो डेली शाम को 6 बजे आप देखेंगे कि हिंदी की क्लास मिलेगी और 10 बजे आप देखेंगे तो जीएस की क्लास मिलेगी, आरओ यूपीपीएससी लेवल का, ठीक है। इलाहाबाद हाईकोर्ट के बच्चे भी इससे तैयारी कर सकते हैं। और इसके अलावा हमारे पास जो पेड बैच है जहां पर आपको थियरी कॉन्सेप्चुअल फॉर्मेट में पढ़ने को मिलेगी, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मिलेंगे, एक्सपेक्टेड क्वेश्चन मिलेंगे और रेगुलरली सेलेक्टेड जो विषय विशेषज्ञ हमारे दोस्त यार हैं, मित्र हैं, उनके साथ गाइडेंस मिलेगा, ठीक है। निबंध लेखन, पत्राचार वगैरह पर जो भी मिलेगा, तो वो पूरा आपको इस यकीन बैच में मिलने वाला है। बहुत बहुत शानदार सा बैच है और इस बैच में आप देखेंगे तो नियमित रूप से अभी 4 क्लासेस चल रही हैं, 10 बजे ज्योग्राफी, 12 बजे साइंस, 1:30 बजे हिस्ट्री और 4 बजे हिंदी। तो डेली 5 से 5.5 घंटे की क्लास इसमें नियमित रूप से दी जा रही है। अगर इस बैच को आप लेना चाहते हैं तो सिंपली प्ले स्टोर पर जाइए, गूगल प्ले स्टोर पर, और वहां सर्च करिएगा एमडी क्लासेस ऑफिशियल। क्या भैया? एमडी क्लासेस ऑफिशियल सर्च करिएगा और इसको सर्च करते ही जो ऐप आएगा उसको डाउनलोड कर लीजिएगा, एमडी क्लासेस ऑफिशियल। फिर नाम नंबर डालकर रजिस्टर कर लीजिएगा। इसके बाद पेड कोर्सेज पर क्लिक करिएगा और आपको आपका प्यारा सा पसंदीदा सा यकीन बैच दिख जाएगा। उस पर क्लिक करके प्रोसेस फॉलो करके इस बैच को ले लीजिएगा और अपनी तैयारी शुरू कर दीजिएगा। तो आशा करते हैं कि आप सभी लोग हमारी फ्री और पेड क्लासेस से नियमित रूप से जुड़ेंगे और अपनी तैयारी को शानदार बनाकर इस साल बेरोजगारी का ये जो दौर है इसको खत्म करेंगे और रोजगार के सूखे को खत्म करेंगे। अपने अपनों के सपनों को, उम्मीदों को और अपनी भी सपनों को, अपने लक्ष्य को भी प्राप्त करेंगे और हमें भी खुशी का मौका देंगे कि हाँ सर, आई हैव बीन सेलेक्टेड। क्या बात। तो चलिए मिलते हैं दोस्तों, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। लाइक वाला बटन जरूर दबा दीजिएगा, दोस्तों के बीच शेयर भी कर दीजिएगा। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं फिर।